गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज का व्लॉग फिर से एक क्लीनिंग व्लॉग होने वाला है। शुक्रवार का दिन है, तारीख है आज 23 मई और टाइम की बात करूं तो अभी सुबह के लगभग 8:30 बजे के आसपास का टाइम है। कोई काम नहीं हुआ है किचन में, बस दूध वगैरह गर्म हुआ है और चाय हो गया है। बच्चों ने जो दूध वगैरह ले लिया है और मैं लग गई हूँ अपने क्लीनिंग में, क्योंकि सुबह सुबह ये क्लीनिंग वगैरह का काम हो जाए तो अच्छा होता है। बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और सारे काम करने की एक टाइमिंग होती है। तो सुबह सुबह अगर क्लीनिंग का काम हो जाएगा तो खाने वगैरह का तो ये है कि वो तो करना ही है। बाकी अगर मैं ये काम छोड़ देती, पहले किचन में लग जाती, तो फिर ये काम शायद स्किप हो जाता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। एक काम करने के बाद दूसरा काम करने की हिम्मत नहीं होती है। तो बस मैंने क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया है। इस रूम की मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। तो जो अपना क्लीनिंग का रूटीन होता है, सबसे पहले ऊपर छत साफ करनी, जो भी फोटोज वगैरह लगे हुए हैं उनको अच्छे से साफ कर लूंगी। और सूखे कपड़े से ही मैंने धूल झाड़ दी है, गीले कपड़े से मैंने गीले कपड़े का यूज नहीं किया है आज, क्योंकि सूखे कपड़े से अगर हम अच्छे से फटका मारें तो पूरी धूल निकल जाती है। और बेडशीट चेंज करनी है तो वो मुझे बाद में करनी होगी, और जो भी धूल मिट्टी है, जो भी सब कुछ है, वो अपना चादर पे ही गिर जाएगा और उसे मैं आराम से निकाल कर धोने डाल दूंगी। आज ही कपड़े भी धुलने हैं, बहुत सारा काम है आज, क्योंकि पिछले दिन आज फ्राइडे का दिन है, कल थर्सडे हम लोग गए थे हॉस्पिटल, तो कल भी ज़्यादा काम नहीं हो पाया था। बस सुबह सुबह में जो झाड़ू वगैरह होती है सूखी सूखी वो की थी, बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाया था, खाना वगैरह बना के हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल। वहां से हमें आने में हो गया देर। तो कल कोई भी अपना जो साफ सफाई का काम है ये नहीं हो पाया था, इसलिए मैं आज सुबह से ही लग गई हूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। अब जितनी जल्दी ये सारे काम हो जाएं उतना ही ठीक है। तो बस यहाँ से मैंने छत वगैरह साफ कर ली, उसके बाद ये बेड वगैरह को भी अच्छे से झाड़ लूंगी। जो भी चीजें थी ऊपर सारी मैंने अच्छे से पोंछ ली हैं। और इस तरह की क्लीनिंग करने के लिए मैं यूज करती हूँ ये जो सूखे कपड़े होते हैं ना, तकिया के कवर जो निकालती हूँ। अब मुझे जो बेडशीट बदलनी है उसके पिलो कवर मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, तो उसी से मैं सारे कमरे की जो है डस्टिंग कर दूंगी। कॉटन की होती है, बड़ी अच्छे से हो जाती है और धुलने तो वो है ही, तो इसलिए मैं उन्हीं सब का यूज करती हूँ। और अब मैं निकाल दूंगी ये चादर। बाकी ऊपर से सारा मैंने झाड़ झूड़ दिया है, पूरा साफ कर दिया है। और जो इसमें छोटी सी टेबल पड़ी होती है वो मैंने पहले ही बाहर निकाल दी थी। अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी तो मैं अच्छे से साफ करके इसे रख दूंगी। ये आप चादर की हालत देख रहे हो, हफ्ते में तीसरी बार चेंज हो रही है। एक बार मैंने धोकर इसी को डाल दिया था और उसके बाद भी ये, क्योंकि इसी रूम में ज्यादा रहते हैं बच्चे, खाना पीना सब्जी वगैरह सब गिराना, तो ये चादर ही गंदी होती है। तो बेडशीट मैंने निकाल दी है वो वाली, और अब मैं डालूंगी ये वाली बेडशीट। फिर भी चल जाती है 3-4 दिन, क्योंकि गंदी तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा दिखती नहीं है, और वो तो लाइट कलर की है, इतनी जल्दी दिखाई देती है कि एक छोटा सा स्पॉट भी कहीं पड़े तो दिखता है। तो ये वाली बेडशीट मैंने डाल दी है, पिलो कवर वगैरह सब चेंज करके लगा दिए हैं, और अब बस डस्टिंग रहती है। ज्यादा तो है नहीं, बस ड्रेसिंग टेबल है ये, और इधर एक स्टूल रखी थी वो मैं बाहर ले जाऊंगी। तो इतना ही है। और ये अलमारी वगैरह के ऊपर भी मैं अच्छे से आज कपड़ा मार दूंगी, क्योंकि फ्राइडे है, सैटरडे को तो होती है स्पेशल क्लीनिंग। स्पेशल क्या, वो जाले वगैरह झाड़ने जो होते हैं, तो कल के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा काम। कल मंदिर वगैरह भी साफ करना है। तो बस यही है। तो ड्रेसिंग टेबल को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, अच्छे से झाड़ दिया है, इसकी बेडशीट मैंने लगा दी है। इस तरह से पूरा कमरा मेरा साफ हो गया है, आप लोग देख सकते हो। और ये भी धुलने वाला है, इसे भी मैं धो दूंगी। और मशीन में तो ये आता नहीं है, इसे मैं धोऊंगी बाथरूम में बाद में, जैसे बच्चों को नहलाते हैं ना बिठा के चेयर पे, इस तरह से। और ये बेडशीट में डाल दूंगी अभी मशीन में, ये साथ के साथ धुल जाएगी। और भी कपड़े हो रहे हैं, तो मशीन तो आजकल डेली ही लग रही है, क्योंकि कपड़े इतने ज्यादा हो जा रहे हैं, क्योंकि गर्मियां हैं। दो दो बार बच्चों का कपड़े बदलना, नहाना होता है, और फिर जैसे ही कपड़े बदलते हैं धुलने होते हैं, तो बहुत सारे कपड़े जो है डेली धुल रहे हैं। तो बेडशीट मैंने डाल दी है, बेड उसमें मशीन में चल रही है मशीन, और मैं लेकर आ गई थी यहाँ पोछा। और इस तरह से मैं बैठ कर लगाऊंगी पोछा। झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दिया था, शूट नहीं किया है, फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। वैसे भी ये व्लॉग भी काफी लंबा था, इसे काट पीट कर मैंने जैसे तैसे कर काट पीट के छोटा किया है, और आप लोगों तक मैंने इसे पहुंचाया है। तो इस तरह से बैठकर मैं सारे कमरे में पोछा लगा दूंगी, और बाकी जो है मैं फिर आगे की क्लीनिंग बाद में करूंगी। ये रूम हो जाएगा तो ऐसा है, बच्चे वगैरह जो भी अपना कुछ भी होगा इस रूम में अपना बैठ जाएंगे या कर लेंगे,
क्योंकि बच्चों को भी जगह चाहिए। तो यहाँ हो गया है इसका पोछा। उसके बाद मैं कोलिन ले आई थी और एक बार स्प्रे करके अच्छे से शीशा साफ कर दूंगी और जो अलमारी रहती है उसे भी साफ कर दूंगी। और यहाँ मैं आपको टीवी में दिखाऊंगी क्या चल रहा है, क्योंकि इसके बिना काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बोर होता है। तो टीवी के साथ काम करने से ना स्पीड भी बनी रहती है और अच्छा लगता है, मतलब काम भी थोड़ा सा जल्दी होता है और कोई बोरियत भी नहीं होती। बाकी अकेले अकेले काम करते हैं तो फिर मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, पता नहीं दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो इस तरह से अगर काम करते हैं तो अपना जो दिमाग है वो जो भी हम गाने चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है उसमें रहता है और हमारे काम भी जो है, हाथ जो हमारे जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ड्रेसिंग टेबल मैंने साफ कर दिया, उसके बाद लगे हाथों इसे भी मैं साफ कर देती हूँ। और इन दिनों इतना ज़्यादा कमर दर्द है कि जैसे तैसे करके सारे काम हो पाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन वही है कि हम लोग काम अगर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, सारे काम हमें ही करने होते हैं। तो यहाँ सारी डस्टिंग हो गई है, कॉलीन से मैंने कर दी है, टीवी को, अलमारी और फ्रिज वो शीशा वगैरह साफ कर दिया है। उसके बाद मैं लेकर आ गई थी गीला कपड़ा और गीले कपड़े से ये गेट मैं साफ कर दूंगी। तो सारा गेट मैंने एक सूती कपड़ा ले लिया था, उसे गीला कर दिया, उसी से अच्छे से साफ कर दिया। और इतने टाइम मुझे मतलब दिक्कत है थोड़ी सी, तो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, काम करते करते बीच में ऐसी हालत मेरी हो जाती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया, 2 मिनट के लिए लेटी और फिर से अपने काम में मैं लग गई। तो दोनों गेट हो गए हैं, ये एक रूम मेरा हो गया है पूरी तरह से क्लीन और डस्टिंग क्लीनिंग सब हो गई है। उसके बाद मैं ये टेबल भी साफ करके लेकर आ गई थी और यहाँ रख दूंगी इसके ऊपर मैं रिमोट। तो एक रूम मेरा हो गया फटाफट से साफ। इस रूम में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस जो भी टाइम लगा इस चादर को बदलने में लगा। तो इस तरह से जो मेरा रूम की सेटिंग है वो हो गई है, पूरी तरह से क्लीनिंग जो है वो हो गई है। आप लोग देख सकते हो एक एक चीज़ मैंने अच्छे से साफ की है। झाड़ू पोछा सब हो गया है, लाइट वगैरह बंद कर देते हैं और अब चलते हैं अपना दूसरे काम की तरफ। तो ये लाइट भी बंद कर दूंगी और टीवी में आपको दिखा रही थी, शायद आपको नहीं दिख रहा है, ये देखिए प्रेमानंद महाराज जी बैठे हैं और वो जो गाना गाती है ना, बड़ी भारी सी आवाज़ है उनकी, बड़ी अच्छी आवाज़ लगती है। मुझे उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे भजन गाती हैं वो राधा रानी के। तो वही गाने चल रहे थे, भजन चल रहे थे, प्रेमानंद महाराज जी बैठकर सुन रहे थे और मैं अपने काम कर रही। तो फिलहाल मैंने गेट बंद कर दिया है, उसके बाद मैंने फ्रिज को ऊपर से साफ किया, उसके बाद इसकी सारी अच्छे से कॉलिन से मैंने कर दी थी सफाई। उसके बाद इधर आ गई थी, इसके ऊपर देखिए, तो उधर से सारी क्लीनिंग हो गई है, रूम को भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, फ्रिज वगैरह को भी अच्छे से साफ करके मैं आ गई थी इधर। ये भी रोज का ही है, सामने है, साफ करना ही होता है। और बच्चों वाला घर है, यहाँ जमावड़ा इकट्ठा हो ही जाता है। और दवाई वगैरह वगैरह के जो रैपर्स हैं उसमें कुछ दवाइयाँ खत्म हो रही हैं, कुछ अभी आई हैं, तो ये सब करने के बाद इसको भी अच्छे से साफ कर दूंगी मैं। और इसके साथ फिर टेबल वगैरह जो है वो भी अच्छे से साफ कर दूंगी, जो कि डेली ही करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। जो लोग देखते हैं मेरे व्लॉग्स वो जानते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको भी अच्छे से अरेंज कर दिया है, अच्छे से सारी इसकी डस्टिंग क्लीनिंग हो गई है। किचन मेरी ऐसी पड़ी है, किचन को मैंने छोड़ा छेड़ा नहीं है, छुआ नहीं है, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। उसके बाद बाहर का सब कुछ करने के बाद मैं आ गई थी इधर इस रूम में। तो इसकी भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। पहले मैं सोच रही थी नहीं करती, ज़्यादा गंदी नहीं है, लेकिन फिर मेरा जो है वो चेंज हो गया मन, मैं कर देती हूँ। पूरे घर की क्लीनिंग होती है तो इसका भी मैं कर देती हूँ। ऊपर से मैंने झाड़ झाड़ लिया है, पंखा वगैरह सब मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। ये देखिए बैग, ये नए बैग लेकर आए थे हम दो, देने थे किसी को, लेकिन बच्चों का वही होता है ना कि नए आए हैं तो हमारे लिए ही आए हैं। वो खोल खोल के देख रहे थे कौन सा मैं लूंगा कौन सा मैं लूंगी। तो मैंने दोनों से बैग लिए, अच्छे से उनको पैकेट में बंद किया, उसके बाद बाहर रख दिए हैं। इन्हें भी मुझे देखना है कहाँ रखूंगी, फिलहाल तो रखने ही पड़ेंगे, बाकी जाएंगे जब जाएंगे कि जहाँ भी जाने होंगे। तो जो चीज़ें पड़ी थी यहाँ, प्रेस वगैरह जो भी सब चीज़ें थी उन्हें उठाकर रख दूंगी उनकी जगह। कपड़े हैं पहनने वाले, ओढ़ने वाले और जो धुलने वाले हैं, सारे साथ साथ डाल दूंगी मशीन में, जहाँ भी रखने होंगे। ये देखिए
तो कपड़े मैं साथ के साथ मशीन में डालकर आ गई थी। उसके बाद मैंने इस रूम की बेडशीट ये वाली डाल दी है। ये थोड़ी सी छोटी है तो दबाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और इसका मुझे एक पिलो कवर नहीं मिला था, तो मैंने इस तरह से मिक्स एंड मैच करके इस रूम के तीनों तकिया कलरफुल पिलो से सजा दिए हैं। तो ये देखिए पूरा रूम मेरा ये भी हो गया है। इसको इसमें तो कुछ है नहीं, बस डस्टिंग के लिए ये था। झाड़ू पोछा भी अभी कर दूंगी इस रूम का भी लगे हाथों। तो इस तरह से एक एक रूम का काम हो गया। अब रहता है बाहर का, तो फटाफट से फिर बाहर का भी कर दूंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने दुपट्टा क्यों ले लिया है, क्योंकि मम्मी आ गई हैं और हमारे यहाँ ऐसा मतलब आप लोग समझ सकते हो। तो उस रूम का करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर। और मंदिर में अभी नहीं करूँगी, मंदिर में नहाने के बाद करूँगी। तो मंदिर का जो स्पेस है वो छोड़ दिया है, बाकी झाड़ू पोछा वहाँ मैंने कर दिए थे सुबह ही। जो जिसको पूजा करनी होती है वो करता है नहाने धोने के बाद। तो उधर का झाड़ू पोछा मैंने पहले ही कर दिया था। और अब मैं इधर की जो डेली की डस्टिंग है बस वही करूँगी, क्योंकि कल भी मैंने कर दिया था इधर का। मैंने कल, क्योंकि यहाँ ना खिड़की है तो धूल मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा ही आती है, तो यहाँ मैंने कर दिया था कल ही। बस अब क्या है, जो डेली की डस्टिंग होती है ना वही मुझे करनी थी। तो बस वहाँ से वो कर लिए है। उसके बाद ये थोड़े से शूज़ वगैरह पड़े थे यहाँ बच्चों के धोने वाले, वो डालने हैं बाथरूम में। और अब बस इधर से लगा लूँगी झाड़ू, और बाकी बस हो गया काम ख़त्म। अब रहता है नहाना धोना और पोछा वगैरह। तो वो लगाने के बाद उसके बाद फिर मुझे बनाना है खाना। तो देखते हैं खाना बाद में बनेगा या पहले बनेगा, क्योंकि बच्चों के आगे फिर हम लोग कुछ कह नहीं सकते। अगर बच्चों को पहले भूख लग रही है तो 70 काम छोड़ के हमें पहले बच्चों के लिए ही खाना वगैरह बनाने की तैयारी करनी होती है। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगा दी है पूरे रूम, मतलब इधर से मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। और उधर से मेरा जो है डस्टिंग क्लीनिंग सब हो गया है। अब मैं झाड़ू सीधा नीचे तक लगा के आ गई थी जीने में। अभी पिछले 2-3 दिनों से जो नीचे सफाई करने वाली आती है वो नहीं आ रही है, तो नीचे का भी मैं ही कर रही हूँ। पोछा वगैरह तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ झाड़ू तो मुझे लगा के आनी पड़ती है। तो पूरे घर को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, दोनों रूम, बाहर का मंदिर रहता है और ये धोने के लिए रहता है। तो ये सब चीज़ मैं करती हूँ। तो ये धोने में तो अभी टाइम लगेगा, आज तो मैं नहीं धोऊंगी। और ये किचन की हालत जो कि देखकर लग रहा है बहुत ही डर। और देखिए खाना वगैरह किसी का हुआ नहीं है, लेकिन वही है बच्चों का नाश्ता, वो कभी कुछ बनाना है, मैंगो शेक बनाना, शेक और खाने के लिए आम वगैरह। तो बर्तनों का लग गया है अंबार। और ये देखिए, तो चलिए अब कर लेते हैं। और यहाँ मैंने खाना बनाने की भी तैयारी कर दी है, क्योंकि भूख लग रही थी। तो इधर बन रही है अरबी। अरबी मैंने उबलने रख दी थी, तो प्याज टमाटर डालकर भून रही है। यहाँ बनाया था बच्चों के लिए पास्ता। अरबी बन रही तो वो खाएंगे नहीं, तो बच्चों के लिए दे दिया है। थोड़ा सा बच्चा है तो देखती हूँ ये इसे कौन लेगा। और ये अरबी है, इन्हें मैं छोंक दूंगी, मसाले में डाल दूंगी, तो मसाले वाली अरबी रोटी बन जाएगी। और साथ ही बच्चों का नाश्ता हो गया है। मैं कह रही थी ना बच्चों को भूख लगेगी तो बीच में ही मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह धोए, सबका खाना पीना हो गया था। और ये जो कपड़े हैं ये गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिए हैं। साफ हो करूंगी, इन्हें धोऊंगी अच्छे से। और ये देखिए पूरा किचन मैंने अच्छे से अपना साफ कर दिया है, एक एक चीज चमक गई है किचन की भी। और अब मैं जाऊंगी पोछा लगाने के लिए, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। अंदर से तो मैंने लगा दी थी, हो गई थी इधर से भी, लेकिन वही है कि यहाँ मैंने खाना वगैरह बनाया था तो नीचे गिर ही जाता है। तो यहाँ से बस फटाफट से लगा दूंगी झाड़ू। और उसके बाद फिर लगाना है मुझे पोछा। तो यही रहता है लास्ट काम। पूरा घर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। आप लोग को दिखाती हूँ, अभी शायद ना ही दिखा पाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी इतने टाइम कि कुछ भी करने का मन नहीं था। बस मन था कि फटाफट से नहा लूँ। गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, अब कह नहीं सकते। तो किचन से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। दोनों रूम मेरे पहले ही हो चुके थे, बस किचन रहता है और बाहर का एरिया रहता है। तो फटाफट से लगा दूंगी पोछा और चले जाऊंगी फिर नहाने के लिए। तो किचन का हो गया था, उसके बाद फिर लगा देते हैं इधर का। और इसके बाद फिर फटाफट फटाफट ये जो पोछा है लगा के जीने में लगा के आ जाऊंगी। तो हो जाएगा मेरा पूरा घर क्लीन एकदम अच्छे से। मैंने एक एक चीज अच्छे से साफ कर दी है। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी फटाफट, और अब आ गई हूँ किचन में अपने लिए बनाने के लिए चाय, क्योंकि मेरा जो खाना पीना हुआ नहीं था तो मैं पहले चाय पीऊंगी, उसके बाद अपना खाना वगैरह जो भी बचा हुआ है बना लिया था मैंने साथ के साथ ही, उसके बाद मैं अपना खाऊंगी। तो फ्रेंड्स
वीडियो का मैं यहीं करूँगी एंड। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।